बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चंद सजाद। आप देख रहे हैं चंद प्रॉपर्टी नेटवर्क। रजिस्ट्री और इंतकाल पे पाबंदी लगा दी गई है। पाबंदी की वजह से बहुत सारे लोग शहरी मुतासर हो रहे हैं और इस पाबंदी की वजह से न सिर्फ आवाम का नुकसान हो रहा है बल्कि हमारी हुकूमत का भी नुकसान हो रहा है। इस तरह से उनको टैक्स वसूली जो है वो बहुत कम हो गई है। जो टैक्सीज उनको रजिस्ट्रियों की मद में हासिल होते थे वो नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा मुल्क इस वक्त माली तौर पे मुश्किलात का शिकार भी है। ये पाबंदी किसने लगाई, क्यों लगाई, कैसे लगा दी गई, क्यों नोटिफिकेशन जारी हुआ, इन पे हम बातचीत करते हैं। और इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। जहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है इसको दबा दें और बेल के निशान को भी दबा दें। इससे ये होगा कि जब हम कोई अपनी मालूमाती वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे वसूल हो जाएगा। रजिस्ट्रियों पर पाबंदी की वजह से बहुत सारा रेवेन्यू जो हुकूमत का हासिल होता था वो नहीं हो रहा है। जब कोई प्लाट, मकान, कोई भी प्रॉपर्टी सेल होती थी तो उसकी रजिस्ट्री कराई जाती थी। रजिस्ट्री के लिए बाकायदा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से स्टाम्प पेपर लिए जाते थे जिनकी मालियत लाखों में होती थी। और उसके बाद वो स्टाम्प पेपर पर रजिस्ट्री टाइप की जाती थी और रजिस्ट्री को जो है वो तहसीलदार ऑफिस से उसको रजिस्ट्री कराई जाती थी। और इस तरह से हुकूमत को बहुत सारा टैक्स वसूल होता था जो कि लाखों नहीं करोड़ों बल्कि अरबों में हुकूमत को वसूल हो रहा था। अब ये रजिस्ट्री चूँकि बैन कर दी गई है, इसकी वजह से हुकूमत को भी माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस पाबंदी की वजह से न सिर्फ हुकूमत को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है बल्कि बहुत सारे शहरियों को और बहुत सारे प्रॉपर्टी के जो डीलर्स हैं उनको भी मुश्किलात पेश आ रही हैं। ना जब कोई सेलर कोई चीज़ प्रॉपर्टी अपनी सेल करता है तो वो अपनी रजिस्ट्री नहीं करा सकता है। जो ख़रीदार है वो रजिस्ट्री की वजह से अपनी जो प्रॉपर्टी है, दूसरों की जो प्रॉपर्टी है वो ख़रीद नहीं सकता, जिसकी वजह से सेल परचेज भी ना होने के बराबर हो गई है। अब ये रजिस्ट्रियाँ बिल्कुल बैन कर दी गई हैं और पटवारी से कह दिया गया है कि ना उसने कोई इंतकाल बराए बै, जो बेचने वाला इंतकाल होता है वो उसने जारी नहीं करना है और किसी को भी अब रजिस्ट्री नहीं मिलेगी। ये पाबंदी आर्जी तौर पे लगाई गई है या मुस्तकिल बुनियादों पे लगाई गई है, इसकी तरफ से हमें कोई हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह बयान अभी तक जारी नहीं हुआ है। इसके लिए हुकूमत को चाहिए कि अपनी वाज़ेह पॉलिसी जारी करें ताकि जो पाकिस्तान के शहरी हैं जो अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, जो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, उनको मालूम हो सके कि रजिस्ट्री पे पाबंदी ख़त्म होगी या नहीं होगी। होगी तो रजिस्ट्री पे पाबंदी कब तक ख़त्म होगी। इससे पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनके बुनियादी हकूक़ भी मुतासर हो रहे हैं और इस रजिस्ट्री पर पाबंदी की वजह से प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त बिल्कुल डेड हो गई है, जिसकी वजह से जो प्रॉपर्टी के ऑफिस हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, वो भी उनका कारोबार बुरी तरह से मुतासर हो रहा है और उनका कारोबार ना होने के बराबर है, जिसकी वजह से वो शदीद मुआशी मसाइल का शिकार हो गए हैं। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि प्रॉपर्टी पे जो रजिस्ट्री पे जो बैन किया गया है, रजिस्ट्री के पे बैन को फौरी तौर पे ख़त्म करें और शहरियों को बुनियादी हकूक़ फराहम करें और रजिस्ट्री और इंतकाल का सिलसिला दोबारा शुरू हो सके। इस पाबंदी की वजह से प्रॉपर्टी बेचने वाला और प्रॉपर्टी ख़रीदने वाला बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। हम सब हुकूमत से
दरख्वास्त करते हैं कि रजिस्ट्री और इंतकाल पे लगाई गई पाबंदी को फौरी तौर पे ख़त्म करें, ताकि जो लोग इससे बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं वो मुतासर ना हो, और रजिस्ट्री पर बैन ख़त्म होने के बाद हुकूमत को भी रेवेन्यू हासिल हो सके। आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के निशान को भी दबा दें, ताकि जब हम कोई मज़ीद मालूमाती वीडियो अपलोड करें तो उसका फौरी तौर पे नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। मिलते हैं एक नई अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।